हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी व्यक्ति को, किसी एनिमल को मारते हुए रोकें और कहें कि उन्हें कष्ट होता है, दर्द होता है, उन्हें मत मारो, तो आपको उस व्यक्ति ने तुरंत रिप्लाई दिया हो कि पौधे को भी मत मारो, पौधे को भी मत काटो, उन्हें भी दर्द होता है। तो कभी इस पॉइंट पर आपने कभी विचार किया कि सच में पौधे को दर्द होता है? तो चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको उस पॉइंट पर छोड़ेंगे जहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं दे सकेंगे कि सच में पौधे को दर्द होता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर बात करते हैं कि एनिमल्स में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो उन्हें दर्द फील करवाता है। दर्द शब्द को हटा दीजिए, यहाँ पर फीलिंग्स को ध्यान में रखिए कि फीलिंग्स ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एनिमल्स में फीलिंग्स करवाती हैं। तो एनिमल्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। इन्हीं के कारण एनिमल्स को दर्द फील होती है। ये सारी फीलिंग्स इन्हीं दोनों के कारण होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कारण। तो क्या पौधे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता? प्लांट में नर्वस सिस्टम होता है और उनके बॉडी को ऑपरेट करने के लिए केमिकल और इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। केमिकल और इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं उनके फीलिंग्स को ऑपरेट करने के लिए। ये महान साइंटिस्ट सर जेसी बोस ने प्रूव किया था। उनका ये स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि On the basis of a large number of studies, Bose concluded that plants, small or big, have a nervous system akin to one in the lower animals. He reported, plants also have receptors for stimuli, conductors, nerves, which electrically code and propagate the stimulus in efferent or termi, nal motor organs. एक बड़ी संख्या के अध्ययनों के आधार पर बोस ने निष्कर्ष किया कि पौधे, छोटे या बड़े, में कोई निम्न प्राणियों के समानता वाला तंतु का होता है। उन्होंने रिपोर्ट किया, पौधों में प्रेरकों के लिए भी न्यूरॉन एंड एनस, जो इस प्रेरणा को इलेक्ट्रिकली कोड और प्रसारित करते हैं। सर जेसी बोस एक महान फिजिस्ट और एक बोटनिस्ट भी थे। फिजिस्ट होने के नाते इन्हें सारी मैकेनिकल चीज़ों के बारे में जानकारी थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसका नाम क्रिस्कोग्राफ है, जो सभी जीव जंतुओं की छोटी से छोटी हलचलों को पकड़ सकती थी, उसका ग्राफ भी बना सकती थी। और इन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने इसे सबके सामने प्रस्तुत किया कि देखिए ये कैसे कार्य करती है। सबसे पहले उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक मेढक को लिया था, फ्रॉक को, और अपने मशीन से जोड़ा था। और जब मेढक नॉर्मल कंडीशन में थी तो उसकी पल्स का ग्राफ बना, और जब उस मेढक को ब्रोमाइड सॉल्यूशन में रखा गया तो ये मेढक तड़पने लगा, और इस समय उसका ग्राफ नॉर्मल नहीं था और वो इंगित कर रहा था कि ये मेढक तड़प रहा है। और धीरे धीरे जब मेढक मर गया तो क्रिस्कोग्राफ के द्वारा बनाया ग्राफ शांत हो गया, मतलब एक लाइन बन गया। और जस्ट यही एक्सपेरिमेंट जब प्लांट के साथ किया गया, तो जब प्लांट को क्रिस्कोग्राफ से जोड़ा गया तो नॉर्मल कंडीशन में क्रिस्कोग्राफ ने जस्ट वैसा ही ग्राफ बनाया जैसे कि एक मेढक के ग्राफ में आ रहा था। और जब इस प्लांट को भी ब्रोमाइड सॉल्यूशन में डाला गया तो ग्राफ नॉर्मल नहीं थी, कुछ अजीब हलचल आ रही थी इस ग्राफ में, मतलब कि प्लांट तड़प रहा था। और जब प्लांट मुरझा गया तो ये क्रिस्कोग्राफ एक सीधी लाइन ग्राफ कर रही थी, मीन्स पौधा मर गया था। J.C. Bose even measured the speed of the nervous impulse within the petioles and found it to be as high as 400 mm/sec. In addition to the APs generated in response to an external stimulus, he observed automatic or spontaneous rhythmic or pulsatory movements in plants like heartbeat in animals. G.C. Bose ने यहाँ तक कि पेटायोल्स के अंदर तंतु इम्पल्स की गति को भी मापा और इसे 400 मिमी/सेक के रूप में पाया। एक बाह्यिक प्रत्युत्तर के प्रेरित एक्शन पोटेंशियल्स के अलावा उन्होंने पौधों में हृदय की तरह स्वचालित या स्वयंसिद्ध रैदानिक या तंत्र मुद्रा स्पर्शी गतियों की भी अवलोकन की। सर जेसी बोस ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने पौधों के बातचीत को रिकॉर्ड की थी। उन्होंने इस रिकॉर्ड में एक हाई फ्रीक्वेंसी
साउंड को रिकॉर्ड किया था और उन्होंने दिखाया था कि पौधे आपस में बातचीत भी करते हैं और इस बातचीत में वो एक ऐसी साउंड निकालते हैं जो एक हाई फ्रीक्वेंसी की होती है और वो मानव कान के द्वारा नहीं सुना जा सकता है। हाल ही में लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट में जो कि अप्रैल 2023 में तेल अवीव यूनिवर्सिटी के ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने किया था, उन्होंने पाया कि जब पौधे को प्लांट की नीड होती है, इवन वो तनाव में जब होते हैं तो एक हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो जो कि अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की होती है। उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड किया और प्रस्तुत भी किया था। According to researchers from Tel Aviv University, the new study is the first time that airborne sounds from stressed plants have been recorded at a distance and classified. Tel Aviv University के शोधकर्ताओं के अनुसार नया अध्ययन यह पहली बार है जब परेशान पौधों से आवाजें दूरस्थ से रिकॉर्ड की गई हैं और उन्हें श्रेणीबद्ध किया गया है. It has been known for some time that plants communicate with one another. But Israeli scientists now say they've identified words and have found that different species speak in different languages. कुछ समय से पहले ही माना जा रहा था कि पौधे एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, लेकिन इस्राएली वैज्ञानिक अब कह रहे हैं कि उन्होंने शब्द पहचान लिए हैं और यह पता चला है कि विभिन्न प्रजातियां विभिन्न भाषाओं में बोलती हैं. ये सारी एक्सपेरिमेंट इस चीज की ओर इंगित करती हैं कि प्लांट में फीलिंग्स भी होती हैं और उनमें पल्स भी होता है, पर वो काफ़ी कम मात्रा में होती है, मतलब कि वो उतनी अच्छी तरीके से फील नहीं कर पाते जितने कि एनिमल्स में होता है। पर ये एकदम से नकार देना कि प्लांट में फीलिंग नहीं होती है, उनमें दर्द नहीं होती, ये गलत है। पर जीव जंतुओं को खाना एक मानवीय आवश्यकता या जैविक आवश्यकता नहीं है, जबकि पेड़ पौधे को खाना एक जैविक आवश्यकता है। जय हिंद।